हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर्वर। तो इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस साल एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये आपके प्रीवियस पेपर में यानी 2015 तक के जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो भी इसमें मैंने शामिल किए हैं, और 2022 यानी लॉकडाउन के बाद जो कंडीशंस बनी हैं आपके कि 30% सिलेबस कट हुआ है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो वो भी मैंने पूरे छांट करके एक पूरे अच्छे से लिस्ट तैयार की है सभी क्वेश्चंस की। तो बच्चों मैं जितने क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सीधा क्वेश्चंस पर। और एक चीज़ और बच्चों, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं पढ़ूंगा तो आपके समझ में नहीं आएंगे, जैसे संतुलित करने वाले हो गए। ठीक है, और चैप्टर 10 और 11 में कुछ चैप्टर जो हमारे न्यूमेरिकल है तो उनको क्या करूँगा मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप स्क्रीन पर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और अलग से मैं एक पीडीएफ बना दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने के इस बार ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो और इसमें जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों उनकी मैं गारंटी लेता हूँ 95% चांस कि उन्हीं में से क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। तो बच्चों हो जाओ तैयार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो जो मैं क्वेश्चन बच्चों बोलूंगा आप साथ में टिक करते जाना है कि आपको वो उनमें से कितने क्वेश्चन याद है और कितने याद नहीं है, कितने आपके अभी याद करने बाकी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करो। तो आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण है तो बच्चों इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है कि संतुलित कीजिए। ठीक है, तो संतुलित कीजिए जिसमें संतुलित करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों वो सभी मैं आपके स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट याद करने हैं वो हमें कि लोहे की वस्तु को हमें पेंट से बचाने हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, यह है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, फिर ऊपर इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है कि ऊपर फर्स्ट नंबर में लिखे पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो ये क्वेश्चन देखना है आपने। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में ही वो है विस्थापन एवं द्विविस्थापन को समझाइए, एक क्वेश्चन, यानी अंतर बताना है विस्थापन और द्विविस्थापन में। फिर इसी का एक क्वेश्चन इसी टाइप में एक और आ जाता है कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी को समझाइए। इन क्वेश्चंस को आपने जरूर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में लगभग इतने ही है। इसके अलावा और दो तीन जो छोटे छोटे टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं, संसारण और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आपने। तो फर्स्ट चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सेकंड चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सेकंड चैप्टर में बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक तो यह है कि शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, तो एक ही क्वेश्चन करना है आपने। और बच्चों अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अभी लगभग 11:30 हो चुके हैं रात के, और इतनी लेट मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाइट काफ़ी देर से नहीं रही थी। ठीक है, तो उसी के चलते आज वीडियो लेट थोड़ा शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। ये जो क्वेश्चन है लगातार 4 साल आया है आपके प्रीवियस एग्जाम में, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है CaSO4.12H2O यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। फिर उस पदार्थ का नाम बताइए जिससे CaSO4.12H2O बनाया जाता है। संबंधित अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा क्यों कहा जाता है, एक ही क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका विशेष गुण क्या है, दो उपयोग लिखिए जहां यह गुण प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर देखना है। फिर है रासायनिक समीकरण देना है, तो इससे रिलेटेड लगभग 5-6 क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे पहला क्वेश्चन है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। फिर है शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है, रासायनिक समीकरण दीजिए। बुझे हुए चूने को अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ये मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो भी हमारे यही केवल रासायनिक समीकरण देना है इसमें। जैसे चूने में जल डाला जाता है तो क्या समीकरण बनेगा। फिर जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है, तो ये समीकरण देना है। तो चैप्टर सेकंड में बच्चों इतने ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं धातु और अधातु चैप्टर में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसमें भी सेम वही दे रखा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण समीकरण दीजिए भाप के साथ आयरन। जब हम भाप की अभिक्रिया किससे कराएंगे, आयरन से कराएंगे, तो क्या समीकरण बनेगा वो देखना है। फिर है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। ठीक हो गया, तो इसमें लगभग इतने हैं। और इसके अलावा आगे आते हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है। नेक्स्ट जो है एक्वा रेजा निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है तथा उनका अनुपात कितना होता है, एक्वा रेजा की एक विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो चैप्टर 3 में बच्चों इतने क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर आते हैं 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है CO2 सूत्र वाली कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या जहाँ पर आप कमेंट करेंगे मैं वहाँ उसका लिंक भेज दूंगा किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेंजीन तथा पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला है इसमें एथेनोइक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड और एथिल अल्कोहल। तो ये हो गया हमारे बच्चों इसमें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, समझाइए। इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है। चैप्टर 4 कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस देखो बच्चों इसमें मैं अति लघु टिक मार्क वाले नहीं ले रहा हूँ, तो टिक मार्क वाले आप अच्छे से तैयार कर लेना। बट जब आप इन क्वेश्चंस को याद करोगे तो उसी में आपको एक एक नंबर वाले भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इसको देखना है। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मैंडलिफ के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है। एक ही क्वेश्चन हो गया। फिर एक जो क्वेश्चन आता है वो है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष्ठों में लिखे। तो आपको कोई भी 2 या 3 से दे देंगे तत्व, 2-3 तत्व दे देंगे और बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसमें आप देख लेना, सोडियम का देख लेना, ऑर्गन का, पोटेशियम का, फ्लोरीन और फास्फोरस और कैल्शियम। ठीक है, तो इनका आपको आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोला है 2 तत्व x तथा y जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 व 17 है। अब इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, इन तत्वों में से कौन सी धातु तथा कौन सी अधातु है, ये तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में है, फिर x तथा y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें, तो इसमें देखते हैं बच्चों चैप्टर हमारा 6 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है इसमें कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्या है। जो क्वेश्चन बच्चों आपको आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने अभी तक याद नहीं किया तो उनको जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए, प्रत्येक का एक कार्य लिख लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो दोनों में डिफरेंस दिखाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है, कथन की पुष्टि कीजिए। फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर कौन सा 6 चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, जो क्वेश्चन है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, इसको आपने अच्छे से देखना है। फिर है पौधों में निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है, या पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, इसको समझाना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेना आप। और बच्चों 5 से 6 चित्र आपके पूरी बुक में हैं जिनको आपने बार बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि कम से कम 2 चित्र आपके हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मैं वो 5 जो चित्र हैं वो सभी आपको बता दूंगा। पहला जो इसमें वो है मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकन कीजिए। उसमें आपने वृक्क दिखाना है, मूत्रवाहिनी दिखानी है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, तो इसका जो चित्र होगा मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन पर दिखाने की। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका चित्र इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक चित्र देख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखना है। फिर एक जो क्वेश्चन और है इसी में धमनी तथा सिरा में अंतर क्या होता है। और फिर एक चित्र आ जाता है हमारा मानव पाचन तंत्र। पहले था मानव मूत्र तंत्र, फिर मानव पाचन तंत्र। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लेना है।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा चित्र है, मानव हृदय की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र यानी चित्र सहित पूरा उसकी प्रोसेस बतानी है हृदय की कैसे क्या होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क नलिका नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2010 में है, 2012 में, 2019 में, और इस बार भी 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नेफ्रॉन का हो गया, ठीक है। और एक उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक और चित्र है, इसमें मनुष्य के श्वसन तंत्र की सचित्र वर्णना कीजिए। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्र तंत्र और नेफ्रॉन या वृक्काणु, 4 चित्र हो चुके हैं बच्चों अभी तक। उसके बाद जो चैप्टर 7 है बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि कोरोना की वजह से आपका 30% सिलेबस 2020 में खत्म हो चुका था। वही सिलेबस इस बार भी आपका यानी 2021-22 के भी पैटर्न में है, तो यानी ये 7 जो चैप्टर है वो आपका इस बार नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एसटीडी तथा एड्स का पूरा नाम लिखना है। ये जो बच्चों शॉर्ट फॉर्म है ना लिखी हुई, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको आपने अच्छे से तैयार करना है। HIV हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, और इसके अलावा भी और आगे हम देखेंगे और भी हैं। फिर है मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बच्चों जो 4-5 मैं बता रहा हूँ उनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बताना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुकुलन क्या होता है और कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो इस पर हमने टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है समझाइए, तो यहाँ पे डिफरेंस दिखाना है हमें। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी है। इस बार इस क्वेश्चन का बच्चों 99% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, इसको बताना है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों 2008 में आया है, 2011 में आया है, 14 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है, तो आप अपने आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी फुल फॉर्म लिखनी है। पहला जो है IUCD का, फिर है एड्स, फिर HIV, फिर OC, ये 4-5 हमें दे रखे हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। फिर बच्चों जो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लेना है। और फिर है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, और पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से कर देख लेना है। अब आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इस चैप्टर में देख लेते हैं बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि लक्षणों की वंशगति के नियम पर टिप्पणी लिखिए, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना है, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है इसको एग्जाम में। और उसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 देखते हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें देखते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पहला तो स्नेल का अपवर्तन का नियम, ठीक है, इसको देख लेना है। तो एक क्वेश्चन मैं बच्चों आपसे पूछता हूँ, अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए या स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आप दोनों में से चूज कर सकते हो। देखो एक तो हमारा अति लघु में था और एक ये लघु में है, ठीक है। तो दोनों में से जो आंसर आपको शॉर्ट लगे वो आप एग्जाम में लिखना। अब इसमें जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी इसको भी मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका। प्रकाश वायु से 1.50 वर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रवेश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, चाल निकालनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दे को रखा जाए जिससे कि वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो सके। तो बच्चों इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल हैं इनको मैं अलग से PDF बना के डाल दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो गले में इतनी जान नहीं है मेरे, ठीक है। टाइम भी बहुत हो चुका है और अभी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश के परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परिवर्तन के नियम केवल चित्र की सहायता से समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखना है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। और जो क्वेश्चन मैं बच्चों बता रहा हूँ अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा तो जो आपका मन करे आप यहाँ कमेंट बॉक्स में आइए और अच्छे से बताइए। और अगर उसी के बीच में से आए तो ज़रूर अपने जो जूनियर बच्चे होंगे इस बार जो 10th में आने वाले हैं उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी जिससे हम पूरी इस दुनिया को देखते हैं वो है हमारा ये चैप्टर नंबर 11। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपको भी पता होगा कि ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह काला क्यों दिखाई देता है? ठीक हो गया। फिर है टिंडल प्रभाव क्या है? और उसके बाद जो क्वेश्चन है, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब बच्चों देखो इसी चैप्टर में से ये एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चैप्टर हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसमें, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है। और फिर है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आपको। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है कि 7 रंगों में विभाजित होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, सबसे कम किसकी तरंग दैर्घ्य होती है, विचलन किसका सबसे ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, तो इसको आपने देख लेना है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, ओम का नियम लिखिए, क्या होता है ओम का नियम, अच्छे से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी न्यूमेरिकल है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम आपने सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन आएंगे कि इसको दिए हुए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए या श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो ये क्वेश्चन भी मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसमें है, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं अथवा किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें ज़्यादातर बच्चों न्यूमेरिकल है, तो ये सारे मैं उसमें आपको दे दूंगा अलग से। और एक क्वेश्चन इसमें देखो लगभग 2-3 क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ देता हूँ कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। और फिर नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, विद्युत आपन युक्तियों में जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत स्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है C नंबर, वो है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। बच्चों ये 5 क्वेश्चन है, एक जो और रहेगा वो भी पढ़ देता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। इन 5 में से 1 या 2 हर साल आते हैं, ये 5 बच्चों अलग से दिए हुए हैं आपके इसमें सिलेबस में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची लिखिए, तो 4 गुण है, चारों गुणों को आपने अच्छे से याद करना है। फिर फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा अभी तक। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या अर्थ होता है। ठीक हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इन दोनों को अच्छे से यहाँ सेट करके जाना है। ठीक है, और पता चले पर्ची बना के ले जा रहे हो, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। इसमें देख लेते हैं हमारे पर्यावरण के बारे में। पहला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला क्या है, तो एक क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन देख लेना है। क्या होगा यदि हम एक पोषक स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें, यानी अगर हम एक पोषक स्तर के, जैसे मान लो कौवा है, अगर हम कौवे को समाप्त कर दें पूरी दुनिया से, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हमारे पर्यावरण पर, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यानी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं, इसको कौन रोकता है, हमारी ओजोन परत रोक रही है। तो ओजोन परत क्या हो रही है, बीच में कहीं कहीं क्या हो जा रही है, क्षय हो जा रही है। ठीक है, अवशोषण हो गया या कहीं से खराब हो गई है, तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है। अब जल संग्रहण यानी जल को इकट्ठा करना है, तो क्या इससे आप क्या समझते हैं। फिर जल संग्रहण के लिए प्रयोग होने वाले 2 परंपरागत पद्धतियाँ बताइए, इस क्वेश्चन को देखना है आपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। जो ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका 2011 में, 15 में, 17 में और 19 में ये क्वेश्चन आया। फिर ठीक हो गया। इसके बाद ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो ये क्वेश्चन बच्चों देखो 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 19 देख सकते हैं बच्चों। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर स्क्रीन में क्लियर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये धुंधला आ रहा है। ठीक है, तो एक बार और मैं देख लेता हूँ, नहीं आएगा क्लियर इसमें बच्चों, तो धुंधला आ रहा है, तो इसको वैसे मैंने पढ़ दिया कि कितने साल में कितनी बार आ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं,
लगभग हमारा जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट साइंस के ख़त्म होने वाले हैं। चैप्टर 15 में बच्चों इतने पढ़े हैं, फिर चैप्टर 16 है जिसमें है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, यही है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला कि हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए 3R से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्रबंधन के क्षेत्र में चिपको आंदोलन की क्या भूमिका रही है, इसको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोलीफार्म से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारे किसके साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें से आप कमेंट करके बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से याद थे और कितने नहीं याद हैं, और आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए उनमें से कितने आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ। देखो बच्चों, मैंने साइंस का ये कर दिया, मैंने इससे पहले मैंने SST के अपलोड कर दिए हैं और हिंदी के भी अपलोड कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं हमारे मैथ्स और संस्कृत, और कौन सा सब्जेक्ट बचा बच्चों, कौन सा रह गया है बताओ। गृह विज्ञान रह गया है, उसके भी कोशिश करूँगा, गृह होम साइंस का भी डालने का। सामाजिक रह गया है, सॉरी सामाजिक का डाल दिया है, हिंदी का डाल दिया है, साइंस का डाल दिया है, मैथ बचा, और कौन सा सब्जेक्ट रह गया मुझे याद नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।